सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम भाषा अभ्यास का पृष्ठ 22 करेंगे, जो कि पाठ 5 जन्मदिन से संबंधित है। प्रश्न 1 है, पाठ जन्मदिन के आधार पर दिए गए शब्दों में आधा वर्ण लगाकर शब्द पूरा कीजिए। अब हमें ये शब्द दिए गए हैं, हमने इन शब्दों में आधा वर्ण लगाकर शब्दों को पूरा करना है। ये सभी शब्द हमने पाठ में पढ़े हैं। तो जैसे पहला शब्द है अम्मा, तो यहाँ पर आधा म आएगा, अम्मा। आगे शब्द है गुब्बारे, यहाँ पर हम आधा ब लगाएंगे। आगे शब्द बनेगा रसगुल्ले, यहाँ पर हम आधे ल का प्रयोग करेंगे। आगे शब्द है मम्मी, तो यहाँ पर आधा म आएगा। आगे है शब्द रत्ना, यहाँ पर आधा त आएगा। चंपा, चंपा में आधे म का प्रयोग होगा। डॉक्टर, डॉक्टर में आधे क वर्ण का प्रयोग होगा। डिब्बा, डिब्बा में व आधा लगेगा। धन्यवाद, धन्यवाद शब्द में आधा न आता है। आगे है शब्द जन्म, जन्म शब्द में भी आधे न का प्रयोग होगा। आगे प्रश्न 2 है, पाठ जन्मदिन के आधार पर दिए गए शब्दों के साथ लगने वाले ठीक शब्द चुनकर लिखिए। अब हमें ये शब्द दिए गए हैं और नीचे शब्द दिए गए हैं। हमने नीचे दिए गए शब्दों के साथ ठीक लगने वाले शब्द चुनकर साथ में लिखने हैं। जैसे घर सजाना, गुलदस्ता देना, पकवान बनाना, केक काटना, गाना गाना, चुटकुले सुनाना। आगे प्रश्न 3 है, पाठ जन्मदिन के आधार पर दिए गए शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार लगाइए। अब हमें ये शब्द दिए गए हैं, हमने इन शब्दों में अनुस्वार लगाना है। पहला शब्द है जैसे रंग बिरंगे, तो शब्द रंग में र के ऊपर अनुस्वार लगेगा और बिरंगे शब्द में भी र के ऊपर अनुस्वार लगेगा। आगे शब्द बनेगा आनंद, तो यहाँ पर हम न के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे। आगे शब्द है फूलों, तो यहाँ पर हम ल के साथ जो ओ की मात्रा है उसके साथ हमने अनुस्वार लगाना है, फूलों। आगे शब्द है गुब्बारों, यहाँ पर भी हम र के साथ जो ओ की मात्रा है उसके साथ अनुस्वार लगाएंगे। आगे मेहमानों, यहाँ पर भी न के साथ जो ओ की मात्रा है उसके साथ अनुस्वार लगेगा। उन्हें, ह के साथ ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के साथ हमने अनुस्वार लगाना है, उन्हें। आगे प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित वर्ण चुनकर लगाइए और शब्द पूरा कीजिए। अब हमें ये वर्ण दिए गए हैं, हमने इन वर्णों में से सही वर्ण चुनकर नीचे शब्द में लगाना है और शब्द को पूरा करना है। जैसे पहला शब्द किया हुआ है, शब्द है जैसे पट्टी। आगे शब्द बनेगा गुस्सा, तो यहाँ पर हम वर्ण गु लगाएंगे। आगे शब्द बनेगा ढक्कन, यहाँ पर हम ढ वर्ण लगाएंगे। आगे शब्द है हिम्मत, यहाँ पर वर्ण आएगा ही, हिम्मत। आगे शब्द है जैसे बल्ला, तो यहाँ पर आएगा वर्ण ब, बल्ला। आगे शब्द बनेगा पुस्तक, यहाँ पर वर्ण आएगा पु, पुस्तक। आगे शब्द बनेगा ठप्पा, यहाँ पर आएगा ठ। आगे शब्द बनेगा उल्लू, तो यहाँ पर वर्ण हम लगाएंगे उ। आगे प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए शब्दों के समानने वाले शब्द लिखिए। अब हमने इन शब्दों के समानने वाले शब्द लिखने हैं। समानने वाले वे शब्द जिनकी एक जैसी लय होती है, एक जैसी आवाज़ होती है, जो बोलने में एक जैसे लगती हैं और उनके अंत का वर्ण भी एक जैसा होता है। जैसे पहला शब्द है बेटा सहन, तो हम यहाँ लिखेंगे रहन, पहन भी लिख सकते हैं। दिल्ली बिल्ली, बच्चा सच्चा, लज्जा सज्जा, चहल पहल, सजाया बजाया। आगे प्रश्न 6 है, वचन बदलिए। हमने इन शब्दों के वचन बदलने हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने हैं। जैसे पहला शब्द है गुब्बारा, तो हम इसके बहुवचन बनाएंगे गुब्बारे। सहेली सहेलियाँ, डिब्बा डिब्बे, रसगुल्ला रसगुल्ले। प्रश्न 7 है, नीचे दिए गए कार्ड पर अपने मित्र सखी को अपने जन्मदिन पर बुलाने के लिए कुछ वाक्य लिखिए। अब हमें ये कार्ड दिया गया है। अब जब हमारा
जन्मदिन होता है तो हम अपने मित्र सखी को बुलाने के लिए इस पर क्या वाक्य लिखेंगे वो हमने लिखना है। जैसे प्रिय, अब यहाँ पर हम अपने मित्र का नाम लिखेंगे। आगे है मेरा जन्मदिन, यहाँ पर हम तारीख लिखेंगे कि हमारा जन्मदिन किस तारीख को आता है। आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम अपने माता पिता के साथ मेरे जन्मदिन पर अवश्य आना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तुम्हारा, तुम्हारी, अब आप यहाँ पर अपना नाम लिखोगे। यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। आगे प्रश्न 8 है, आप अपने मित्र सखी के जन्मदिन पर जाओगे या नहीं, कुछ वाक्यों में लिखिए। अब ये हमें एक और कार्ड दिया गया है। यहाँ पर हमने, अब हमारे मित्र ने हमें बुलाया है तो हम उसे कैसे बताएंगे कि मैं आपके जन्मदिन पर आ रहा हूँ या नहीं। तो यहाँ पर हमने कुछ वाक्य लिखने हैं। जैसे अब यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिय। अब यहाँ पर नाम जिसको आपने कार्ड भेजा है वो अब आपको बता रहा है कि मैं आपके जन्मदिन पर आऊँगा या नहीं, तो वो अपना यहाँ पर नाम लिखेगा। यहाँ पर लिख सकते हो, तुम्हारा कार्ड मिला, जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा जन्मदिन है, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर अपने परिवार सहित जरूर आऊँगा। या फिर अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ सकूँगा। आप किसी भी प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हो। तुम्हारा, तुम्हारी, अब यहाँ पर वो अपना नाम लिखेगा। तो बच्चों, आपने इस प्रकार से इन दिए गए कार्डों पर वाक्य लिखने हैं। तो ये प्रश्न आपने खुद करने हैं। अगर आप इनके अलावा कुछ और वाक्य लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ये आप अपनी भाषा अभ्यास की बुक पर करोगे। धन्यवाद।